हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दार्जिलिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान बुक का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते लेट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संसाधन किसे कहते हैं। बताइए, संसाधन किसे कहते हैं? केवल जल को संसाधन कहते हैं, या केवल भूमि को, या मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुओं को, या केवल वन को? आप लोग जानते हैं कि संसाधन जो कहते हैं, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? संसाधन कहते हैं। यानी कि एक नंबर का सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। संसाधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संसाधन का जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों, वो क्या होता है? आवश्यकताओं की पूर्ति। यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति क्या है? संसाधन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन की भूमि संसाधन उदाहरण है। भूमि संसाधन का क्या उदाहरण है कि भूमि पे कौन सा संसाधन है? तो भूमि पे कौन सा संसाधन है बच्चों? भूमि पे पर्वत संसाधन। यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का ए नंबर आपका राइट आंसर। चलिए चलिए अगला बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, जल संसाधन का स्रोत क्या है? तो जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? जल हमें नदी से प्राप्त होता है। यानी कि 4 का ए नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव संसाधन किसे कहा जाता है? तो मानव संसाधन मनुष्य को कहा जाता है। मानव संसाधन किसको कहते हैं? मनुष्य को कहते हैं। यानी कि 5 नंबर का आपका ए नंबर 5 का बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है ना बच्चों। प्रकृति द्वारा हमको क्या प्राप्त हुआ है? कोयला। कोयला हमको कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकृति द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि वन किस प्रकार का संसाधन है? तो आप लोग बोलते हैं कि वन हम लोग बनाते हैं, मानव निर्मित है कि प्राकृतिक संसाधन है? तो वन जो है हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है बच्चों? आप लोग जानते हैं कोयला जो है और नवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? और नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है बच्चों हम लोग बनाए ना। सौर ऊर्जा हम लोग बनाए तो ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एक डैश संसाधन है। तो आपको पता होगा कि पेट्रोलियम जो होता है वो अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो संसाधनों का जो संरक्षण है बच्चों वो क्यों आवश्यक है? वो भविष्य के उपयोग के लिए। संसाधन हम लोग इसलिए संरक्षित करते हैं ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत ना पहुंचे। ठीक है, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत ना पहुंचे इसलिए हम लोग क्या करते हैं? संसाधन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव निर्मित संसाधन कौन हो जाएगा बच्चों? तो नदी हम लोग नहीं बनाए, सड़क हम लोग बनाए नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 12 का बी। तो जो हम लोग बनाते हैं उसको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, और जो भगवान द्वारा हमको प्रदान किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो सड़क हम लोग बनाए तो मानव निर्मित संसाधन सड़क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? तो आप बताइए, मिट्टी हम लोग बनाए हैं कि भगवान हमको प्रदान किया? तो भगवान जो प्रदान करता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? तो संसाधनों का जो विवेकपूर्ण उपयोग हम लोग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं संरक्षण। क्या कहते हैं बच्चों? संरक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि खनिज संसाधन कहाँ से प्राप्त होता है? तो खनिज जो संसाधन होता है बच्चों वो हमको भूमि से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है बच्चों? भूमि से होता है। यानी कि सोना, कोयला, ये सब जो प्राप्त होता है कहाँ से होता है? भूमि, धरती के अंदर से प्राप्त होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो जल हमको सबसे अधिक कहाँ मिलता है? कहाँ से मिलता है? महासागर से मिलता है। कहाँ से मिलता है बच्चों? महासागर से मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? आपको बता दें कि जैव संसाधन हम लोग सजीव को कहते हैं। किसको कहते हैं? सजीव संसाधन को ही जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा सजीव है? पशु सजीव है, सोना सजीव नहीं है, लोहा सजीव नहीं है, तांबा सजीव नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पशु। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जैव संसाधन सजीव संसाधन को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, लोहा किस प्रकार का संसाधन है? तो बताइए, लोहा किस प्रकार का संसाधन है? वो एक खनिज संसाधन। लोहा किस प्रकार का संसाधन है? वो एक खनिज संसाधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है। तो राष्ट्रीय संसाधन किसका उदाहरण है बच्चों? राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है तो जिसपे पूरे समुदाय का अधिकार हो। तो पार्क एक ऐसा स्थान है जिसमें पूरे समुदाय का अधिकार होता है। इनका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, भूमि संसाधन क्या है? तो भूमि संसाधन जो है बच्चों, पृथ्वी की सतह पर है। नहीं, भूमि संसाधन कहाँ है? पृथ्वी की सतह पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? तो कृषि के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो भूमि को कहते हैं। ठीक है, अगर भूमि ही नहीं रहेगी तो हम लोग कृषि नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? तो भूमि क्षरण का जो प्रमुख कारण है बच्चों, वो क्या है? वनों की कटाई। वनों की कटाई से क्या होता है? भूमि का क्षरण होता है। इसका प्रमुख कारण है, और भी कारण है लेकिन प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, भूमि संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो भूमि संरक्षण को हम कैसे कर सकते हैं? वृक्षारोपण से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे कर सकते हैं? वृक्षारोपण से कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, भूमि का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है? किसके लिए नहीं होता है? तो ग्रहों की खोज के लिए भूमि का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, ग्रहों की खोज के लिए भूमि का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर, मृदा किससे बनती है? तो मिट्टी किससे बनता है बच्चों? वो बनता है आपका चट्टानों के अपक्षयन से। यानी कि चट्टानों जब टूटता है तो हम किसका निर्माण होता है? मिट्टी का निर्माण होता है, जिसको हम लोग मृदा भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर, पौधों में पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? तो पौधों में जो पोषक तत्व मिलता है बच्चों, कहाँ से मिलता है? मृदा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मृदा से मिलता है। इनकी मिट्टी से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, 28 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है बच्चों? वो है वनों की कटाई। पहले आप लोग बता चुके हैं क्वेश्चन, वनों की कटाई मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। ऑप्शन ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, मृदा संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो मृदा संरक्षण के लिए जो अति आवश्यक है बच्चों, वो क्या है? वृक्षारोपण। क्या आवश्यक है बच्चों? वृक्षारोपण। ठीक है, ऑप्शन ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो भारत में जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है बच्चों, वो होता है जलोढ़ मिट्टी। याद रखिए, कौन सा मिट्टी होता है? जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, इस चैप्टर में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना प्रतिशत जल से भाग ढका हुआ है? पृथ्वी की सतह लगभग कितना भाग जल से ढका है? तो 71% भाग जो है जल से ढका है। कितना प्रतिशत? 71%। ऑप्शन में भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पीने योग्य जल का मुख्य स्रोत क्या है? जो हम लोग पीने के योग्य पानी प्राप्त करते हैं उसका मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? नदी, झील एवं भूजल। नदी, झील एवं भूजल। इनका ऑप्शन में भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कि जल संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है? तो जल हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं बच्चों? जल की बर्बादी करके, वर्षा जल को संचय करके, प्रदूषण या अतिदोहन। तो वर्षा जल को संरक्षण करके नहीं, संचय करके हम लोग क्या कर सकते हैं? जल को संरक्षित, संरक्षित मतलब एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। 34वां क्वेश्चन की ओर, जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट ज्यादा हो रहे हैं, इनकी फैक्ट्री से धुआं सब ज्यादा निकल रहा है, नहीं कूड़ा कचरा ज्यादा निकल रहा है, वो नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। औद्योगिक से जो अपशिष्ट निकलता है उससे जल प्रदूषण एक का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा 34 का बी। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की, जल एक डैश संसाधन है। तो जल कैसा संसाधन है? वो प्राकृतिक संसाधन। ठीक है बच्चों, जल एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। 36 में आपका क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधे को हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों?
प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 37वां क्वेश्चन की ओर। वन हमें क्या प्रदान करता है, तो वन हमें क्या क्या प्रदान करता है, लकड़ी प्रदान करता है, औषधि प्रदान करता है, ईंधन प्रदान करता है, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 38वां क्वेश्चन। वनों की कटाई से हमें क्या होता है, तो वनों की कटाई से जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, पर्यावरण संतुलित बिगड़ता है। पर्यावरण का जो संतुलन है वो क्या होता है, बिगड़ता है। 38 नंबर का ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 39वां क्वेश्चन है। वन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है, तो वन संरक्षण के लिए जो अति आवश्यक है वो वृक्षारोपण है। क्या बच्चों, वृक्षारोपण है नहीं, वन संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है, यानी कि 39 का क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 40वां क्वेश्चन है। प्राकृतिक वनस्पति का विकास किन कारकों पर निर्भर करता है, तो प्राकृतिक वनस्पति का जो विकास है बच्चों, वो तापमान एवं वर्षा, मिट्टी एवं स्थलाकृति उपयोग सभी, यानी कि सभी पर क्या करता है, कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 41वां क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कृषि क्या है, तो आप लोग बोलते हैं कृषि जो है वो क्या होता है, वो होता है फसल उगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कृषि कहते हैं। याद रखिए, फसल उगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगे। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या किस कार्य पर लगी हुई है, तो भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है बच्चों कहाँ पर लगी है, कृषि कार्य पर लगी है। नहीं, भारत एक पिछड़ा देश भी है, अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है भारत, तो भारत की अधिकतर जनसंख्या जो है वो कहाँ लगी है, कृषि कार्य पर लगी है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। खरीफ फसल कब बोई जाती है, आप लोग जानते हैं कि फसल 3 प्रकार की होती है, रबी फसल, जायद फसल और खरीफ फसल। तो खरीफ फसल जो होता है बच्चों, वो वर्षा ऋतु में रोपा जाता है। आप लोग पढ़ाए होंगे आप लोग को क्लास में कि खरीफ फसल कब बोई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर 44 में क्वेश्चन देखते हैं। 44 में क्वेश्चन, अब बताइए रबी फसल कब बोया जाता है, तो रबी फसल को हम लोग कब बोते हैं बताओ, शीत ऋतु में। कब बोते हैं, शीत ऋतु में बोते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल का एक उदाहरण दीजिए बच्चों, वो होगा हो जाएगा धान। धान क्या है, खरीफ फसल है। धान क्या है बच्चों, खरीफ फसल। याद रखिएगा, धान क्या है नो, खरीफ फसल। मेरे साथ जोर से बोलते जाइए तब आपको याद होने की संभावना अधिक रहेगी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 46वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी फसल है, तो रबी फसल का उदाहरण कौन हो जाएगा बाबू, रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा गेहूँ। रबी फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है। जायद फसलें किस मौसम में उगाई जाती है, तो जायद फसल जो होता है बाबू, वो कौन फसल में उगाया जाता है, वो उगाया जाता है आपका ग्रीम ऋतु में, कि गर्मी के दिनों में उगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है। जायद फसल का उदाहरण है, तो जायद फसल का एक उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका तरबूज। जायद फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा। यानी कि तरबूज को हम लोग गर्मी के दिनों में ही खाते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग तरबूज खाए हैं, हाँ या नहीं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है, तो कृषि कार्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो है भूमि। अगर भूमि ही नहीं रहेगी तो हम लोग कृषि कहाँ करेंगे, आसमान में तो कर नहीं सकते। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई का क्या अर्थ होता है, तो सिंचाई का जो अर्थ होता है बच्चों, वो क्या होता है, खेतों तक पानी पहुंचाना को ही क्या बोलते हैं, सिंचाई का प्रमुख अर्थ होता है। ठीक है, आप लोग बताइए आप लोग सिंचाई किए हैं कि नहीं। अगर ऐसा, तो सिंचाई का क्या अर्थ है बच्चों, वो है खेतों में पानी पहुंचाने को ही क्या कहते हैं, सिंचाई का अर्थ होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम लोग देख लिए और 50 क्वेश्चन बचा है। आप लोग 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है, तो भारत में जो सबसे अधिक फसल उपजता है, जिसको अधिक खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, धान। धान ही क्या है, पर भारत का सबसे खाद्य फसल है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है कि गेहूं उत्पादन में भारत का प्रमुखतम राज्य कौन है, यानी कि गेहूं सबसे अधिक भारत में कौन सा राज्य में उपजता है, तो सबसे अधिक पंजाब में उपजता है। गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है बच्चों, पंजाब में होता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक कहाँ होता है, पंजाब में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है, यानी कि चाय जो हम लोग चाय पीते हैं, नहीं चाय पत्ती जो होता है, वो सबसे अधिक कहाँ उपजता है, वो उपजता है आपका असम में। कहाँ उपजता है, असम में उपजता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कॉफी। कॉफी सबसे कम उपजता है, तो आप लोग बताइए कॉफी आप लोग पिए हैं कि नहीं। कॉफी जो सबसे अधिक उपजता है बच्चों, वो उपजता है आपका कर्नाटक में। कहाँ उपजता है, कर्नाटक में उपजता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन, गन्ना किस प्रकार का फसल है? तो गन्ना जो है बच्चों, गन्ना को हम लोग केतारी कहते हैं। नहीं, आप लोग बताइए केतारी खाए हैं कि नहीं? तो गन्ना किस प्रकार का फसल है? वो है नकदी फसल। ठीक है, कैसा फसल है बच्चों? नकदी फसल है। गन्ना कैसा फसल है? नकदी फसल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन, कपास किस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है? जो कपास है बच्चों, उद्योग का कच्चा माल है? वो है आपका वस्त्र उद्योग का। किसका? वस्त्र उद्योग का। कपास से हम लोग वस्त्र बनाते हैं ना बच्चों, कपास से क्या बनाते हैं? वस्त्र बनाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन, जूट उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन है? यानी कि जूट सबसे अधिक कहाँ उपजता है भारत में? तो जूट जो सबसे अधिक उपजता है वो उपजता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ उपजता है बच्चों? पश्चिम बंगाल में उपजता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन है, कृषि में उन्नत बीजों का उपयोग क्यों किया जाता है? कृषि कार्य में जो उन्नत बीज का उपयोग क्यों किया जाता है बच्चों? वो किया जाता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए। नहीं, उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत बीज का उपयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन है, फसल चक्रण का उद्देश्य क्या है? तो फसल चक्रण क्या का उद्देश्य क्या है बच्चों? वो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखना। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखना ही फसल चक्रण का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है बच्चों, वो कृषि उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। नहीं, कृषि उत्पादन को बढ़ाने से हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन की, उद्योग किसे कहता है? आपको पढ़ाएंगे चौथा नंबर चैप्टर में, उद्योग किसे कहते हैं बच्चों? वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उद्योग जो है बच्चों किस क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीय क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? आप लोग ये क्वेश्चन क्लास 10 में पढ़िएगा आगे चल के। उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो उद्योग के लिए जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है बच्चों, वो क्या है? कृषि। कृषि अगर नहीं रहेगी तो उसको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा? कहीं से प्राप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, कृषि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का जो मुख्य कच्चा माल है बच्चों, वो क्या है आपका? वो आपका हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा? कपास। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो लौह इस्पात उद्योग का जो कच्चा माल है बच्चा, वो क्या है? वो है लौह अयस्क। क्या है? लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन, उद्योगों का विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो उद्योगों के विकास के लिए जो अति आवश्यक है बच्चों, वो क्या है? पूंजी है, श्रम है, कच्चा माल, उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, उपयोग सभी जो है इसमें उद्योगों के विकास के लिए अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों, अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग है? आप लोग जानते हैं कुटीर उद्योग जो होता है वो सबसे अ, हल्का उद्योग होता है, सबसे छोटा उद्योग को ही कुटीर उद्योग होते हैं। तो कुटीर उद्योग इसमें कौन हो जाएगा? आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हथकढ़ा। नहीं, हथकढ़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 का ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योग को क्या कहते हैं? तो बड़े पैमाने जो उत्पादन उद्योग को कहते हैं उसको बोलते हैं विशाल उद्योग। क्या कहते हैं बच्चों? विशाल उद्योग कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रमुख लौह इस्पात केंद्र कौन सा है? तो भारत का जो प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है बच्चों, वो है जमशेदपुर में। कहाँ है बच्चों? जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन, उद्योगों में श्रमिकों की भूमिका क्या है? उद्योग में जो काम करता है मजदूर, उसी को हम लोग श्रमिक कहते हैं। उसका भूमिका क्या है उद्योग में? तो उसका जो भूमिका है बच्चों, उत्पादन करना। कोई वस्तुओं का क्या करना? उत्पादन करना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन, उद्योगों द्वारा तैयार माल को क्या कहते हैं? उद्योगों द्वारा जो तैयार माल होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं तैयार माल। क्या बोलते हैं? तैयार माल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन, चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? यानी कि चीनी जो बनता है उसका कच्चा माल क्या है? गन्ना। क्या है बच्चों? गन्ना। अगर गन्ना ही नहीं रहेगा तो चीनी नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन है, जूट उद्योग का मुख्य रूप से केंद्र कहाँ कौन सा है? जूट उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है बच्चों? वो है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ है बच्चों? पश्चिम बंगाल में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर, उद्योगों के लिए ऊर्जा का प्रमुख कारण क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नहीं, उद्योगों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों?
वो आपका आंसर हो जाएगा वो बिजली। क्या हो जाएगा? बिजली है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बिजली, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग सामान्य रूप से कहाँ संचालित होते हैं? तो कुटीर उद्योग जो है बच्चों, वो घरों में संचालित होते हैं, क्योंकि कुटीर उद्योग को हम लोग छोटा उद्योग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन। आप लोग बने रहिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए बच्चों, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों के विकास से क्या बढ़ता है? तो उद्योगों के विकास से जो है बच्चों, वो रोजगार बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रोजगार बढ़ता है। उद्योगों के विकास से क्या बढ़ता है बच्चों? रोजगार बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन। कागज उद्योग का कच्चा माल क्या है? आप लोग जानते हैं कागज हम लोग उपयोग करते हैं इसमें लिखने के लिए, नहीं तो उसका कच्चा माल क्या है? वो सब कहाँ से बनता है? तो लकड़ी से बनता है। कैसे बनता है बच्चों? लकड़ी से बनता है, बताइए। कागज से जो हम लिखते हैं वो कहाँ से बनता है? लकड़ी से बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन। उद्योगों के कारण किसका विकास होता है? तो उद्योगों के कारण जो विकास होता है वो किसका विकास होता है बच्चों? परिवहन, संचार, व्यापार, उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। उपयोग सभी उद्योगों के विकास का प्रमुख कारण है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारी उद्योग है? तो भारी उद्योग कौन हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग भारी उद्योग है, नहीं। लौह इस्पात उद्योग क्या है बच्चों? भारी उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? उद्योगों से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? वो पड़ता है प्रदूषण का, नहीं। उद्योगों से, फैक्ट्री से क्या प्रभाव पड़ेगा पर्यावरण पे? वो पड़ेगा आपका प्रदूषण पे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर का हम लोग देख रहे हैं, कि मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव संसाधन हम लोग किसको कहेंगे? दोनों मनुष्यों को ही कहेंगे रे। मानव संसाधन किसको कहेंगे? मनुष्यों को कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, एक सेकंड बच्चों, इसका क्या बताए थे आंसर? प्रदूषण, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? तो किसी देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है वो होता है मानव संसाधन। अगर मानव ही नहीं रहेगा तो मानव होगा, मतलब मानव ही नहीं रहेगा तो मानव संसाधन का क्या जरूरत? नहीं, संसाधन के उपयोग करेगा, हम नहीं करेंगे तो एलियन आके थोड़े करेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन, मानव संसाधन के विकास में सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो मानव संसाधन के विकास में सबसे जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो है शिक्षा। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? मानव का संसाधन का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, नहीं। दुनिया में जितना संसाधन है सब छोटा मोटा उपयोग कर पाएंगे, बड़े पैमाने पर संसाधन का उपयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं शिक्षित जनसंख्या को क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य एवं शिक्षित जनसंख्या को जो है बच्चों, वो कहते हैं हम लोग मानव पूंजी। क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन, साक्षरता का क्या अर्थ होता है? तो साक्षरता का जो अर्थ होता है बच्चों, वो क्या होता है? पढ़ने लिखने की क्षमता को क्या कहते हैं? साक्षरता का अर्थ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन, मानव संसाधन की गुणवत्ता किससे बढ़ती है? तो मानव संसाधन की जो गुणवत्ता है बच्चों, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, उपयोगी सभी से बढ़ती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन, कि जनसंख्या का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो जनसंख्या का जो अध्ययन है बच्चों, वो किया जाता है जनसंख्यानिकी पे। किसमें किया जाता है? जनसंख्यानिकी पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनगणना किसके कितने वर्षों में अंतराल में कराई जाती है? भारत में जो जनगणना होता है बच्चों, वो कितने वर्षों के अंतराल में कराई जाती है? वो कराई जाती है आपका 10 वर्षों के अंतराल अंतराल में। कितने वर्षों में? 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना कराई जाती है भारत देश में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, कि जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का जो मुख्य घटक है बच्चों, वो हो जाएगा आपका जन्म, मृत्यु, प्रवास सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन है, प्रवास का अर्थ क्या होता है? जो प्रवास का जो अर्थ होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ही क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ही क्या कहते हैं बच्चों? प्रवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन, कार्य करने योग्य जनसंख्या को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने योग्य जनसंख्या को क्या कहते हैं बच्चों? वो कहते हैं हम लोग श्रम शक्ति। क्या कहते हैं बच्चों? श्रम शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में, आप लोग ध्यान से बने रहिए, ठीक है।
जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है? जो जनसंख्या घनत्व का जो अर्थ होता है बच्चों, क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रों में लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि मानव पूंजी निर्माण का आधार क्या है? तो मानव पूंजी निर्माण का जो आधार है बच्चों, वो क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या बच्चों? शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो है ज्ञान और कौशल प्रदान करना। ज्ञान और कौशल प्रदान करना, इनका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं मानव संसाधन को क्या बनाती है? जो स्वास्थ्य सेवा है वो मानव संसाधन को क्या बनाती है बच्चों? वो बनाता है आपको स्वास्थ्य। क्या बनाता है? स्वस्थ, यानी कि हेल्दी बनाता है। कैसा बनाता है? हेल्दी बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? तो मानव जो संसाधन है बच्चों, वो है मानवीय संसाधन। मानव संसाधन जो है कैसा संसाधन है? मानवीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण है वो क्या है बच्चों? जन्म दर में वृद्धि। क्या है? जन्म दर में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या का कार्य कौन करता है? सॉरी, जनगणना का कार्य कौन करता है बच्चों? तो जनगणना जो करवाता है वो सरकार करवाती है। कौन करवाती है? सरकार करवाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि मानव संसाधन का विकास से क्या बढ़ता है? मानव संसाधन के विकास से जो बढ़ता है बच्चों, वो क्या बढ़ता है? उत्पादकता, आय, जीवन स्तर, या उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी बढ़ता है। ठीक है बच्चों, ये तीनों चीज क्या होता है? मानव संसाधन के विकास से बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर, इस वीडियो का, किसी देश की उन्नति का आधार क्या माना जाता है? तो किसी देश की उन्नति का जो विकास का जो आधार माना जाता है बच्चों, वो क्या माना जाता है? मानव संसाधन। क्या माना जाता है? मानव संसाधन माना जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर भेजिए वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।